हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ट्राइपल क्लासेस पर। तो बच्चों, हम पढ़ रहे हैं मैथ। मैथ में हम स्टार्ट किए हैं प्लस, जिसमें 5.5 हम लोग पढ़ रहे हैं। 5.5 में हम लोग 8 सवाल लगा चुके थे। सवाल बहुत बड़े बड़े हैं, इसलिए एक दिन में लगभग 4 सवाल लग ही पा रहे हैं। तो 2 दिन अभी क्लास हुआ है 5.5 का, और 8 सवाल हम लोग लगा चुके हैं। तो चलिए उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए बाकी के जो सवाल है आज लगाते हैं। चलिए मेरे भाई, स्टार्ट करते हैं बिना आपके समय को गवाए। आइए। देखिए, यहाँ तक सवाल लगा लिए थे हम लोग। लॉग के बारे में पढ़ रहे थे। एक बार और बता देते हैं कि लॉग का यूज कैसे करते हैं। लॉग का यूज दो कंडीशन में किया जाता है। पहला, या तो सवाल बहुत बड़े हो। दूसरा, या फिर वेरिएबल का कॉर वेरिएबल हो। इस दो कंडीशन में हम लोग लॉग लेते हैं। लेकिन तीसरा कंडीशन हम लोग कल ये सीखे कि अगर वेरिएबल का कॉर वेरिएबल हो और सवाल, मतलब उसमें ना एक से अधिक पद हो। वेरिएबल का कॉर वेरिएबल भी होना चाहिए, और एक से अधिक पद अगर हुआ तो फिर हम लोग डायरेक्ट लॉग नहीं लेंगे। पहले वाई मानेंगे, फिर यू भी, दोनों को अलग अलग पदों को अलग अलग वेरिएबल मान करके पहले एक बार ऑकलन कर लेंगे। उसके बाद से यहाँ से लॉग लेंगे। ठीक है, तो इस चीजें हम लोग कल सीख चुके थे। मुझे विश्वास है कि आप लोगों को ये सारे सवाल अच्छे से समझ में आए होंगे। इसी बेस पे दो तीन सवाल और है जो इक्वेशंस नहीं है। देखिए, इक्वेशंस नहीं है, केवल फंक्शंस दिए गए हैं। ठीक है, तो अब इस टाइप का दो तीन सवाल और है, उसको लगा लेंगे। उसके बाद इक्वेशंस आएंगे, समीकरण आएंगे। समीकरण सवाल जो आएंगे समीकरण वाले, उसको हम लोग हल करेंगे। तो चलिए, इसमें का जो दो तीन सवाल है उसको हल किया जाए। जैसे कि मान लीजिए नौवां सवाल है, सेम सवाल वही है। देखिए, वेरिएबल का पावर वेरिएबल भी है, और एक से अधिक पद है। तो भाई, वेरिएबल का पावर वेरिएबल है और एक से अधिक पद है, तो कैसे हल करेंगे? आप बोलेंगे सर सबसे पहले आप y मानेंगे। देखिए, ये सारी चीजें आप लोगों को पता है। सबसे पहले आप y मानेंगे, और फिर x को कुछ और वेरिएबल, इसको कुछ और वेरिएबल मानेंगे अलग अलग। तो इसको आप u मानते हैं और इसको v मानते हैं, आप लोग ऐसे मान लेंगे। आप दोनों पक्षों का यक्स के रिस्पेक्ट में ऑकलन कर देंगे। अब हम लिखेंगे नहीं, डायरेक्ट ऑकलन करेंगे। आप लोगों को अब समझ में आ रहा है? डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बट्टी डी एक्स। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा ये। अब यहाँ से u की वैल्यू लेकर के डी यू बट्टी डी एक्स का मान निकालना है, ये चीजें पता है। v का मान लेकर के डी वी बट्टी डी एक्स का मान निकालना है, ये भी पता है आप लोगों को। तो सबसे पहले हम लोग u का मान लेकर के डी यू बट्टी डी एक्स निकालते हैं। u बराबर है आपका x साइन यक्स। अब यहाँ से हल करना स्टार्ट करिए। देखिए, वेरिएबल का पावर वेरिएबल है, तो डायरेक्ट ऑकलन नहीं हो सकता है। सबसे पहले आपको लॉग लेना होगा। तो आप लेंगे दोनों पक्षों का लॉग। दोनों पक्षों का लॉग लेने पर, जब आप लॉग लेंगे तो इधर हो जाएगा लॉग यू। लॉग यू हो जाएगा, और इधर हो जाएगा साइन एक्स, आगे आ जाएगा साइन एक्स लॉग एक्स। ठीक है, अब आप दोनों पक्षों का एक्स के रिस्पेक्ट में ऑपरेट कर देंगे। लिखे, बताइए। आप लिख नहीं सकते हो ये चीज। दोनों पक्षों का यक्स के सापेक्ष, हर सवाल में यही लिख रहे हैं ना हम। अवकलन करने पर, ठीक है। जब आप अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, बताइए। आप कहेंगे सर इधर तो 1/u हो जाएगा, डी यू बाई डी एक्स हो जाएगा। ठीक है भाई, और इधर क्या हो जाएगा, प्रथम द्वितीय लगेगा। ये प्रथम और ये द्वितीय क्या हो जाएगा, प्रथम यानी साइन एक्स, द्वितीय का अवकलन, तो लॉग एक्स का हो जाएगा 1/x। अब तो ज्यादा समझाना नहीं है आप लोगों को। अब कहेंगे सर प्लस द्वितीय प्रथम का अवकलन, तो साइन एक्स का अवकलन क्या होगा? आप बोलेंगे सर कॉस एक्स हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से एलसीएम ले सकते हैं। इसके नीचे क्या है, 1 है, तो 1 और x का एलसीएम x हो जाएगा, और इसको हल कर सकते हैं। u को आपको इधर भी भेजना है, du बटे dx का मान चाहिए, तो u को आप इधर भेजोगे तो u की वैल्यू x sin x गुणे में आ जाएगा। आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो हम लिखते हैं डायरेक्ट, ध्यान से समझिए कैसे।
ध्यान से समझिए मेरे भाई, ये हो जाएगा du/dx बराबर, देखिए सारा प्रोसेस वही है ना, तो फिर ज्यादा समझाने की जरूरत है नहीं। u को आप उधर भेजोगे भेजेंगे तो u की वैल्यू ये है x sin x, आप डायरेक्ट लिख दो x sin x, और यहाँ से आप काम एलसीएम ले लो x, जब आप एलसीएम लेंगे x आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे बचेगा sin x, यहाँ पे बचेगा प्लस, पहले cos x को लिख लो, पहले ना आप x को लिखो, x को पहले आप लिखो x cos x log x, बताइए है कोई समस्या? अब देखिए आंसर में कुछ और दिया होगा, अब हमको तो पता नहीं है। देखिए जितना हल हो सकता है आप हल कर सकते हैं, ठीक है ना, यहीं पे छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे देखिए x है, यहाँ पे भी x है, इसका आधार x है, इसका भी आधार x है, तो भाई जब आधार सेम है तो अगर हम काटेंगे इसको तो घात में घटेगा ना भाई, ऊपर नीचे है तो घटेगा, ये x कटेगा तो इसका घात एक है, एक इसमें से घटेगा, ठीक है। थोड़ा सा स्पेस बना के हम लिख देते हैं, छोड़िए अभी लास्ट में लिख लेंगे। अब हम करेंगे भी की वैल्यू, भी की वैल्यू क्या है, साइन एक्स, इसका कॉस एक्स। चलिए अब इसका अवकलन करना है, अवकलन करने से पहले आपको लॉग लेना होगा मेरे प्यारे भाई, क्योंकि वेरिएबल का पावर वेरिएबल है। अब आप लिखेंगे दोनों पक्षों का यक्स लॉग लेने पर, दोनों पक्षों का लॉग लेने पर, जब आप लॉग लोगे तो क्या होगा, इधर हो जाएगा लॉग भी, इधर हो जाएगा cos x, आगे आ जाएगा log sin x हो जाएगा, ठीक है। अब इसका अवकलन करिए आप लिखेंगे दोनों पक्षों का यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, आप यहाँ पे लिख लेना दोनों पक्षों का यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, यही वाला लाइन लिख देना है, ठीक है। जब आप अवकलन करेंगे तो क्या होगा, इसका हो जाएगा 1/v dv/dx, इधर क्या हो जाएगा, प्रथम द्वितीय फिर लगेगा, प्रथम यानी cos x को छोड़ना है, द्वितीय का अवकलन log, इस पूरे को x मान लो, तो log x का क्या हो जाएगा 1/x, तो 1/x मेरे प्यारे भाई, यक्स के जगह पे है क्या sin x, तो sin x लिखेंगे, लेकिन जो यक्स के जगह पे है उसका आपको दोबारा अवकलन करना है, तो sin x का दोबारा अवकलन करना है, sin x का अवकलन क्या होता है cos x, आप डायरेक्ट लिख सकते हो, बताइए है कोई समस्या? आप कहेंगे नहीं सर, प्लस द्वितीय यानी log sin x, प्रथम का अवकलन cos x का अवकलन क्या हो जाएगा माइनस में sin x, cos x का अवकलन माइनस sin x होता है और sin x का अवकलन cos x होता है, ठीक है। चलिए अब हमको dv/dx का मान निकालना होता है, तो v को उधर भेजना होगा, dv/dx बराबर हो जाएगा, आप v को उधर भेजेंगे तो v की वैल्यू लिख लीजिए sin x का पावर cos x, सीधा आप लिखोगे sin x का पावर cos x। अब इसको थोड़ा सा हल कर लीजिए, देखिए cos/sin, cos हो जाएगा cot x इंटू cos x, cos x इंटू cot x, दोनों को एक पास लिख देंगे, माइनस को बाहर कर लीजिए, पहले sin x को लिख लीजिए और फिर से log sin x। है कोई समस्या किसी को भी? आप बोलेंगे नहीं सर, क्या इससे ज्यादा इसको हल कर सकते हैं हम लोग? नहीं, अब इससे ज्यादा कोई हल नहीं होगा, क्योंकि बट्टे के नीचे कुछ नहीं है, एलसीएम में कुछ नहीं है कि एलसीएम ले, है ना, हो गया इसका du/dx का मान यहाँ पे आराम से निकल गया, dv/dx का मान यहाँ पे आप निकल गया। अब दोनों को इक्वेशन नंबर 1 में रख लीजिए, dy/dx का मान बड़ी ही आसानी से निकल जाएगा। तो नेक्स्ट पेज पे रख दे इसको, बताइए बताइए मेरे प्यारे भाई। ये ऐसे है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पेज पे रखते हैं दोनों का मान, dy/dx बराबर हो जाएगा, पहले लिखिए समीकरण 1 से, dy/dx
डी एक्स बराबर हो जाएगा, ध्यान से समझिए, डी वाई बटे डी एक्स का मान क्या होगा, डी यू बाई डी एक्स। तो डी यू बटे डी एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स साइन एक्स इंटू साइन एक्स प्लस एक्स कॉस एक्स, ऐसे करके है, एक्स का पावर साइन एक्स इंटू साइन एक्स प्लस एक्स कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस एक्स कॉस एक्स लॉग एक्स बटे एक्स, ये तो है। देखिए है कोई समस्या, अब फिर प्लस में डीबी बटे डीएक्स, तो डीबी बटे डीएक्स की वैल्यू ये है, आपको रखना होगा प्लस साइन एक्स का पावर कॉस एक्स प्लस साइन एक्स का पावर कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स कॉट एक्स माइनस कॉस एक्स कॉट एक्स माइनस साइन एक्स लॉग साइन एक्स। आप एक बार मिला लो, क्या कहीं हम गलत तो नहीं लिखे हैं, लॉग साइन एक्स प्रथम द्वितीय को अवकलन करेंगे तो माइनस साइन एक्स ही आएगा, इसका गुणा इसमें होगा तो माइनस साइन एक्स लॉग साइन एक्स ही आएगा, और यहाँ पे माइनस साइन एक्स लॉग साइन एक्स लिखे है, और इधर का ये बिल्कुल सही है। जरा मेरे प्यारे भाई आप लोगों को बताइए क्या समस्या है इस सवाल में। देखिए सवाल है 9वां, एक्स का पावर साइन एक्स लिखा है, साइन एक्स का पावर कॉस एक्स लिखा है। हम देख रहे हैं कि ये वेरिएबल का पावर वेरिएबल भी है और दो पद है, एक से अधिक पद भी है, तो फिर वेरिएबल का पावर वेरिएबल है तो पहला चीज तो लॉग लेना है, लेकिन सर दो पद है इसमें तो डायरेक्ट लॉग नहीं लेंगे, सबसे पहले y मानेंगे, फिर इसको u मानेंगे, इसको v मानेंगे, दोनों का अवकलन करेंगे दोनों पक्षों का, फिर इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे, उसके बाद से u का मान लेकर के du बटे dx का मान निकालेंगे, फिर v का मान लेकर के dv बटे dx का मान निकालेंगे, और फिर इक्वेशन 1 में रखेंगे। ये प्रोसेस होता है इस प्रकार के सवाल को लगाने का, इस प्रकार के सवाल को लगाने का। कोई समस्या किसी को भी? आप कहेंगे नहीं सर, लगभग हम 4-5 सवाल से ऊपर भी लगा दिए, तो इतना में आप लोगों को समझ में आया होगा तो इस सवालों को कैसे लगाया जाएगा। ठीक है, आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, इधर इसका लीजिए। कोई समस्या किसी को भी? आप बोलेंगे नहीं सर बिल्कुल सही है, दिख रहा है ना। चलिए अगला लगाते हैं। देखिए सेम सवाल है, 10वां जो सवाल है मेरे प्यारे भाई, एक्स का पावर एक्स कॉस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटे में। क्या है, वेरिएबल का पावर वेरिएबल है, लेकिन यहाँ पे वेरिएबल का पावर वेरिएबल नहीं है, ये तो नॉर्मली हो जाएगा, लेकिन इसके लिए हमको y मतलब लॉग लेना पड़ेगा। लेकिन चूंकि सर ये दोनों एक में है, अगर ये अकेले रहता तो नॉर्मली सवाल हो जाता, ये अकेले रहता तो नॉर्मली हो जाता, लेकिन दोनों एक में है तो फिर u और v इसमें भी मानना होगा, ठीक है ना। इसके चलते हमको दोनों को क्या मानना होगा, u और v मानना होगा। तो चलिए मानते हैं u और v। सबसे पहले u और v को मानने से पहले पूरे फंक्शन को आपको y मानना होगा, उसके बाद इस पद को u और इस पद को भी मानना होगा, ठीक है। और इसके बाद से x के रिस्पेक्ट में अवकलन करना होगा आपको, dy बटे dx बराबर du बाई dx प्लस dv बटे dx। हर एक सवाल में यही कर रहा है, इसको इक्वेशन नंबर 1 मानना होता है और u का मान लिख करके यहां से हल करना स्टार्ट किया जाता है, ये ना। du बटे dx का मान निकाल के इसमें रखना होता है, dv बटे dx का मान निकाल के इस इक्वेशन 1 में रखना होता है, आंसर आ जाता है। तो चलिए du बटे dx का मान निकालने के लिए हमको x के रिस्पेक्ट में अवकलन करना होगा। जब हम अवकलन करने जा रहे हैं x के रिस्पेक्ट में, तो हमको क्या दिख रहा है, आप बोलेंगे सर वेरिएबल का पावर वेरिएबल है, जब भी वेरिएबल का पावर वेरिएबल होता है तो हम लोग डायरेक्ट अवकलन नहीं करते हैं, तो फिर सर क्या करते, क्या है आप बताएंगे। सर अवकलन करने से पहले हमको लॉग लेना होगा, क्योंकि वेरिएबल का पावर वेरिएबल है, हम लॉग लेंगे। अब हम यहाँ पे लिखेंगे दोनों पक्षों का लॉग लेने पर, दोनों पक्षों का लॉग लेने पर, जब आप लॉग लोगे तो इधर हो जाएगा लॉग यू एक्स कॉस एक्स, कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, और लॉग एक्स बचेगा। बताइए है कोई समस्या किसी को भी? आप बोलेंगे नहीं सर बिल्कुल सही है,
जब आप ऐसे लॉग ले लोगे उसके बाद से अवकलन करोगे। आप लिखोगे दोनों पक्षों का यक्ष के सापेक्ष अवकलन करने पर, आप लिख लेंगे ना ये चीज, दोनों पक्षों का यक्ष के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है भाई, आप लोग अपने कॉपी में लिख देना। इसका क्या हो जाएगा, 1/u du बाई dx। इधर क्या हो जाएगा, हम तो देख रहे हैं कि x अलग से वेरिएबल है, cos x अलग से वेरिएबल है, log x अलग से वेरिएबल है, तीन वेरिएबल आ गया। जब तीन वेरिएबल आ गया तो फिर दो को किन्हीं भी दो को प्रथम मानिए और किसी एक को द्वितीय मानिए। तो शुरुआत वाले दो को यानी x और cos x को प्रथम मान लिए और log x को द्वितीय मान लिए। अब हम लोग गुणा वाला फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला क्या होता है मेरे प्यारे भाई, अब लेंगे सर प्रथम को छोड़िए, प्रथम को छोड़िए, x cos x को छोड़ दिए हम, दूसरे का अवकलन, तो log x का अवकलन क्या होगा, 1/x हो जाएगा। बताइए क्या समस्या है आप लोगों को। प्लस इस बार द्वितीय को छोड़िए, प्रथम का अवकलन करिए। जब मेरे प्यारे भाई, जब हम प्रथम का अवकलन करने जा रहे हैं तो प्रथम में दिख रहा है हमको कि फिर से दो आ गया, x आ गया, cos x आ गया, तो दो वेरिएबल फिर है, तो फिर डायरेक्ट तो अवकलन होगा नहीं, यानी इसमें भी प्रथम और द्वितीय लगाना पड़ेगा। तो ध्यान से समझे कैसे लगेगा। अब इस बार ये प्रथम हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, द्वितीय हो जाएगा। ठीक है ना, अब इसको लगाएंगे आप तो क्या हो जाएगा, प्रथम, प्रथम को छोड़ना होता है द्वितीय का अवकलन, cos x का अवकलन क्या हो जाएगा, माइनस साइन x। ठीक है भाई, फिर प्लस, और द्वितीय को छोड़ना होता है, प्रथम का अवकलन होता है, तो x का अवकलन कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, खत्म हो गया। है कोई समस्या किसी को भी, क्या इसमें किसी को कोई दिक्कत है। पहले क्या किए हैं, प्रथम इन दोनों को माने हैं, द्वितीय इसको माने हैं, तो क्या होता है, प्रथम को छोड़ना होता है, x cos x को छोड़ दिए, द्वितीय का अवकलन log x का अवकलन क्या हो जाएगा, 1/x। ठीक है, फिर log x को छोड़िए यानी द्वितीय को छोड़िए, प्रथम का अवकलन। जब हम प्रथम का अवकलन करने जा रहे हैं फिर हमको दिख रहा है कि यार इसमें तो दो वेरिएबल है, एक यक्ष है और एक cos x है, फिर से यहाँ पे दो वेरिएबल का फॉर्मूला लगेगा गुणा वाला, तो प्रथम द्वितीय का अवकलन प्लस द्वितीय प्रथम का अवकलन, प्रथम का अवकलन 1 हो जाएगा, यहाँ पे cos x बचेगा बस। ठीक है ना, चलिए आगे लगाते हैं। इसके बाद क्या आप कर सकते हैं, हम लोग इसमें log x से गुणा कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ से x कट गया, यहाँ से log x से गुणा कर लीजिए और u को इधर भेज दीजिए। ठीक है भाई, चलिए इतना काम करिए पहले। ये हो जाएगा du/dx बराबर हो जाएगा, u इधर जाएगा, u यहाँ पे देखिए दिख रहा है ना आपको, ये u इधर जाएगा तो गुणे होगा, तो u का मान ही रख लो ना डायरेक्ट। u का मान है क्या, x का पावर x cos x, x का पावर x cos x है, x का पावर x cos x है, आप डायरेक्ट लिख लो x का पावर x cos x। अब गुणे में ये आएगा पूरा cos x, इसका आप गुणा कर सकते हो, माइनस साइन एक्स, माइनस यक्स साइन एक्स लॉग एक्स, माइनस यक्स साइन एक्स लॉग एक्स, या आपसे लॉग एक्स का इसमें गुणा कर सकते हैं, प्लस कॉस एक्स लॉग एक्स, हो गया गुणा। बताइए है कोई समस्या, डी/dx का मान निकालने में किसी को भी कोई समस्या। आप कहेंगे नहीं सर बिल्कुल सही है, कोई भी समस्या नहीं है, रहने दीजिए, इससे ज्यादा सोल्यूशन हम लोग नहीं कर पाएंगे लॉग वाला। कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते मेरे ख्याल में, रहने दीजिए। अब क्या करेंगे हम लोग, अब हम लोग v का मान लेंगे और यहाँ से dv/dx का मान निकालेंगे। तो v का मान है क्या, v का मान है x² + 1/x² - 1। अब देखिए यहाँ पे वेरिएबल का पावर वेरिएबल है नहीं, तो वेरिएबल का पावर वेरिएबल नहीं है तो फिर ये नॉर्मल अवकलन हो जाएगा। आप यहाँ पे लिखोगे दोनों पक्षों का यक्ष के सापेक्ष अवकलन करने पर। भाई लॉग लेने का कंडीशन क्या होता है, या तो सवाल बहुत बड़े होंगे या फिर वेरिएबल का पावर वेरिएबल होगा। ये तो सवाल देखिए आंसर वाला फार्मूला से लग जाएगा, बड़ा कहाँ है सवाल, और वेरिएबल का पावर वेरिएबल ही नहीं है। ठीक है, दोनों कंडीशन ये है, दोनों पक्षों का यक्ष के सापेक्ष अवकलन करने पर
जब आप यक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे, इधर हो जाएगा डीबी बट्टी डीएक्स। इसमें आंसर मतलब कम लगेगा, तो पहले हर को छोड़ना होता है, हर को छोड़िए, अंश का अवकलन करिए। तो आपको पता है कि इसका अवकलन करना है, तो फिर अब लिखना जरूरी नहीं है बाबू, डायरेक्ट अवकलन करो। एक्स स्क्वायर का अवकलन होगा 2x और 1 का 0 हो जाएगा, तो बस 2x बचेगा। हर अंश का अवकलन माइनस अंश, अंश यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1, हर का अवकलन, इसका भी अवकलन कितना आ जाएगा, 2x आ जाएगा। ठीक है, बट्टे में हर का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। जैसा बोल रहा है फार्मूला वैसे आप लोग करते जाइए। बताइए तो कहाँ पे समस्या है, कोई भी कहीं भी समस्या किसी को भी? पहले हर को छोड़ना होता है, हर को छोड़ना होता है, अंश का अवकलन। जब अंश का अवकलन करेंगे तो इसका अलग से अवकलन होगा और 1 का अलग से अवकलन होगा। एक्स स्क्वायर का अवकलन तो 2x हो जाएगा और 1 का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 2x ही तो बचा, बस 2x लिख दिए, ऐसे किए। अब क्या करेंगे, dy dx की वैल्यू हो जाएगी 2x से गुणा कर लीजिए, 2x से गुणा करेंगे मेरे प्यारे भाई, तो 2x क्यूब माइनस 2x, अब माइनस से गुणा करिए या 2x से गुणा करिए, तो माइनस 2x क्यूब माइनस में 2x बट्टे में क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का पावर 2। 2x क्यूब से 2x क्यूब क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। डिवाई बट वाई नहीं है ना, डीवी है, डीवी यहाँ पे क्या है, डीवी, कहां से क्या हो जाएगा वही, डीबी बट्टे डीएक्स की वैल्यू आ जाएगी। देखिए कितना आसान सवाल है, इसको जोड़ेंगे तो माइनस में 2x बट्टे एक्स स्क्वायर माइनस 1 का पावर 2, डीबी बट्टे डीएक्स की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस 2x बट्टे एक्स स्क्वायर माइनस 1 का पावर 2। ठीक है, और डी यू बटे डी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, एक्स का पावर एक्स कॉस एक्स और वो। ठीक है भाई, अब हमको निकालना है डी वाई बटे डी एक्स का मान, तो डी यू बटे डी एक्स और डी वी बटे डी एक्स इक्वेशन नंबर 1 में रख लो, इस पर आ जाएगा। आप लिखेंगे इक्वेशन 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, आप बोलेंगे सर डी वाई बट्टे डी एक्स बराबर डी यू बट्टे डी एक्स, तो डी यू बट्टे डी एक्स, डी यू बट्टे डी एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स, एक्स का पावर एक्स कॉस एक्स, एक्स का पावर एक्स कॉस एक्स गुड़े cos x माइनस एक्स साइन एक्स लॉग एक्स, cos x माइनस एक्स साइन एक्स लॉग एक्स प्लस cos x लॉग एक्स प्लस cos x लॉग एक्स, है ना आसान सवाल, आप कहेंगे यस सर। अब रखिए डीबी बटे डी, हाँ डीबी बटे डी एक्स की वैल्यू क्या है, माइनस 2x बटे एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, माइनस 2x बटे एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। बताइए आया ना आंसर आराम से, कोई भी दिक्कत नहीं है। आप लोग क्या करिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और अच्छे से समझिए और बताइए कि क्या समझ में नहीं आ रहा है मेरे प्यारे भाई, बताइए। आप इसका स्क्रीनशॉट लो या फिर लिख लो, हो गया, ये वाला करिए, ये वाला, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया, अरे समझ में आ रहा है कि नहीं, इससे आसान नहीं मिलेगा बाबू सवाल, ठीक है ना। चलिए अगला 11वां सवाल है, सेम सवाल है, कुछ करना ही नहीं है, एक्स कॉस एक्स का पावर एक्स प्लस एक्स साइन एक्स का पावर 1 बाई एक्स, वेरिएबल का पावर वेरिएबल भी है और एक से अधिक पद भी है, तो वही सवाल है, वही सवाल है। क्या बोलेंगे आप सबसे पहले मानेंगे, माना y बराबर u प्लस भी
इसका अवकलन कर देंगे dy बट्टी dx, du बट्टी dx। 5 नंबर बाबू, 5 नंबर अगर आप सीख लिए तो फिर 5 नंबर आपका है। बहुत ही जरूरी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये सब, ठीक है। बी का मान क्या है, सॉरी पहले ये u का मान निकालिए। u का मान है x cos x का पावर x। अब इसका अवकलन करिए, अवकलन करने से पहले आपको लॉग लेना होगा। आप लिखिए दोनों पक्षों का लॉग लेने पर, दोनों पक्षों का लॉग लेने पर, जब आप लॉग लोगे तो इधर क्या हो जाएगा, लॉग u, x आगे आ जाएगा, लॉग x cos x हो जाएगा, ठीक है। log x cos x, यहाँ पे देखिए log x cos x, तो ये log m इंटू n नहीं है, इसको प्लस में भी लिख सकते हैं आप। इसको किस में लिख सकते हैं, प्लस में लिख सकते हैं। log u बराबर x, इसको प्लस में लिख सकते हैं, log x प्लस log cos x, ठीक है ना। ऐसे है कोई समस्या किसी को भी, आप बोलेंगे नहीं सर। अब इससे तो सर कैलकुलेशन कर सकते हैं, एक लाइन और भी कर सकते हैं, x से इसमें गुणा कर सकते हैं, फिर x से इसमें भी गुणा कर सकते हैं। तो एक तरीका है करने का, लेकिन अब डायरेक्ट अवकलन करिए। अब यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, बताइए, पढ़ के सुनाइए क्या लिखे हैं हम, बताइए। आप बोलेंगे सर आपने लिखा है यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, दोनों पक्षों का यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, ये लिखे हैं, ठीक है भाई। चलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/u du बाई dx बराबर, प्रथम द्वितीय को ऐसे करके किया जाता है ना, तो प्रथम को छोड़िए, द्वितीय का अवकलन, इसका इसका अवकलन क्या होगा, आप बोलेंगे सर 1/x हो जाएगा cos x का, log x का, और इसका करेंगे तो log, इसको x मानना होगा तो log x का 1/x, तो इसे cos x का करेंगे तो माइनस sin x। बताइए अभी तक क्या हुआ है, प्रथम द्वितीय का अवकलन, अब क्या होगा, प्लस द्वितीय, अब थोड़ा सा हल करिए इसको, x से गुणा कर दीजिए। अब देखिए कुछ कट पिट रहा है, हमको नहीं लगता है कि कटेगा, x से गुणा करिए, ध्यान से समझिए। 1/u du/dx ऐसे ही रहेगा। इधर देखिए मेरे प्यारे भाई, x से आप गुणा करोगे तो 1/x गुणे x 1 हो जाएगा, 1 हो गया। यहाँ पे प्लस और माइनस, माइनस हो जाएगा, साइन एक्स बट्टे कॉस एक्स, टेन एक्स हो जाएगा, ठीक है ना। अब अच्छा x से इसमें भी तो गुणा करना था ना, तो x 10x हो जाएगा, ठीक है, x 10x हो जाएगा। गुणा हो गया, अब ये प्लस है, कोई दिक्कत ही नहीं है, आप लिख सकते हो log x प्लस log cos x। देखिए हो गया आपने, कोई समस्या इसमें, 1-x 10x प्लस log x प्लस log cos x, तो u को उधर भेज दो आप, तो du बट्टी dx का मान हो जाएगा, u उधर जाएगा तो u की वैल्यू है x cos x का पावर x, आप सीधे लिख लो x जो है, अच्छा x cos x का पावर x, क्या हो रहा है भाई, ब्रैकेट में 1-x 10x प्लस log x प्लस log cos x हो गया। बताइए मेरे प्यारे भाई, इस सवाल में आपको कहाँ पे समझ में नहीं आया, du बट्टे dx का मान कहाँ पे निकालना नहीं आया आप लोगों को, कौन सा लाइन समझ में नहीं आया, ये बताइए। क्या ये लाइन समझ में नहीं आया आप लोगों को, यहाँ पे एक बार बोल देते हैं, ध्यान रखिए,
देखिए दो फंक्शन है गुणे में, एक्स इंटू ये पूरा, इसको दो तरीके से आप लगा सकते थे। पहले आप गुणा कर सकते थे एक्स इंटू लॉग एक्स, फिर से एक्स इंटू लॉग कॉस एक्स। आपको अगर ऐसा करते तो आपको दो बार फॉर्मूला लगाना पड़ता है गुणा वाला। कहाँ कहाँ पे, जब आप यहाँ पे गुणा कर लेते तो प्रथम द्वितीय में लगाना पड़ता, फिर यहाँ पे भी जो लगाना पड़ता ना, एक्स यहाँ पे भी जाता तो एक्स प्रथम हो जाता और ये द्वितीय, फिर दो बार प्रथम द्वितीय लगाना पड़ता। अगर आप गुणा नहीं किए हैं तो फिर एक ही बात में हो गया। देखिए प्रथम द्वितीय का अवकलन प्लस ये पूरा द्वितीय प्रथम का अवकलन, एक्स का अवकलन कितना हो गया, 1 हो गया, ऐसे करके है ना। बहुत ही आसान है, आप जरा ध्यान से समझेंगे अच्छे से इसको तो चीजें क्लियर हो जाएगी, पहली बात। दूसरी बात ये कि अगर आप ध्यान से भी देखेंगे तो आपको समझ भी नहीं आएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है, ठीक है भाई। तो इस वीडियो को देखने से पहले आप जाइए पिछला वीडियो, जो नहीं देखे हैं, जो बच्चे नहीं देखे हैं पिछला वीडियो, वो पहले जाइए, इसको छोड़िए, क्योंकि पीछे इतने सारे कंसेप्ट हमने सिखा दिया है तो कि ये सब समझना बहुत ही आसान हो जाएगा अगर आप वो सीखेंगे तब। डायरेक्ट इसमें पढ़ेंगे तो ये आपके लिए बहुत नया दिखेगा और चीजें बहुत ही कठिन होती जाएंगी, समझ में नहीं आएगा। तो जाइए पहले धीरे धीरे स्टेप्स को हम बढ़ाए हैं, उसमें धीरे धीरे सवालों को बढ़ाया है। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट बड़ा सवाल बता दिए या फिर डायरेक्ट छोटा सवाल या इधर उधर बताया, नहीं। एक सिस्टम से चले हैं, पहले छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा, ऐसे सवालों को बताते आ रहा है। तो जाइए एक सीरीज से एक एक, एक वीडियो को माध्यम बनाइए और यहाँ वहां से स्टार्ट करते हुए आप लोग यहाँ तक आइए, ठीक है ना। ऐसे पढ़ेंगे तो और बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। और नहीं तो चाहे कैसे भी टीचर हो आप लोग, मेरे बाबू आप लोग पढ़ नहीं पाएंगे अच्छे से। अगर किसी भी टीचर का वीडियो मतलब अगर यूट्यूब पे पढ़ा रहे तब शुरू से नहीं देखेंगे तब, ठीक है ना। तो क्या करिए आप शुरू से वीडियो को देखिए ताकि चीजें आप लोगों को और बेहतरीन तरीके से समझ आए। डीयू बट्टे डीऑक्स का मान निकल गया, अब हम निकालते हैं डीबी बट्टे डीऑक्स का मान। तो डीबी बट्टे डीऑक्स का मान निकालने के लिए हमारे पास भी का होना जरूरी है, भी का होना, तभी तो अपवन करेंगे ना। तो भी की वैल्यू है एक्स साइन एक्स, एक्स साइन एक्स का पावर 1/x है, ठीक है ना। इसका लॉग लेना पड़ेगा दोनों पक्षों का, लॉग लेने पर जब आप लॉग लोगे तो इधर हो जाएगा लॉग b बराबर 1/x बाहर आ जाएगा और x लॉग x साइन x बचेगा, ठीक है। ठीक है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसका भी फार्मूला आप लिख सकते हैं। आप क्या लिखोगे, वन लॉग v बराबर 1/x, ये गुणे में ना प्लस हो जाएगा, लॉग x प्लस लॉग साइन x। अब देखिए ये जो x है वो बट्टे के नीचे है, सबके बट्टे के नीचे है, तो फिर अंश हर वाला फॉर्मूला लगा लेंगे इसमें। आप क्या लगाएंगे, अंश हर वाला फॉर्मूला। तो नेक्स्ट पेज पे बताते हैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे बताते हैं, फार्मूला बड़ा होगा तो थोड़ा सा समझ नहीं आएगा। एक लाइन और यहाँ पे लिखते हैं, उसके बाद फार्मूला लगाएंगे। लॉग भी बराबर, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, लॉग एक्स प्लस लॉग साइन एक्स बट्टे में एक्स। आप कहेंगे सर बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसा लिख सकते हो, ठीक है। क्या किए हैं जरा एक बार देखिए, बस ना एक्स को ना सबके नीचे ला दिए, आएगा ये। चलिए फार्मूला लगाइए, दोनों पक्षों का क्या लिखे है, दोनों पक्षों का एक्स के रिस्पेक्ट में अवकलन करने पर, जब आप अवकलन करेंगे तो इधर हो जाएगा 1/v dv बटे dx। यहाँ पे आंसर वाला फॉर्मूला लगेगा तो क्या होता है, पहले हर को छोड़ना होता है, हर एक्स है, एक्स को छोड़ दिए, अंश का अवकलन, तो लॉग एक्स का अवकलन 1/x हो जाएगा और लॉग साइन एक्स का अवकलन 1/sin x और फिर साइन एक्स का कॉस एक्स। हमको ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, आप लोग समझ में आ रहा होगा। हो गया हर अंश का अवकलन। अब इसके बाद माइनस अंश, हर का अवकलन यानी एक्स का अवकलन कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है भाई। बट्टी में हर का स्क्वायर यानी एक्स का स्क्वायर, बताइए 1/v dv बट्टी dx बराबर
बताइए मेरे प्यारे भाई, ये x से आप गुणा करिए, x से, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, और यहाँ पे cos बाई साइन कॉट हो जाएगा, लेकिन x से गुणा हुआ है तो x cot x हो जाएगा। ठीक है, x cot x, यहाँ पे माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस लॉग x माइनस लॉग साइन x बटे एक्स स्क्वायर। बताइए, है ना आसान सवाल। अब भी को उधर भेजिए, एक काम और बाकी है, भी को बस उधर भेजना है। ये तो भी की वैल्यू है क्या, पहले ये तो देखिए, एक्स साइन एक्स का पावर 1/x, एक्स साइन एक्स का पावर 1/x, एक्स साइन एक्स का पावर 1/x, और इसको आप लिख लो 1 प्लस एक्स कॉट एक्स माइनस लॉग एक्स माइनस लॉग साइन एक्स बट्टे में एक्स स्क्वायर। देखिए, बताइए तो क्या नहीं समझ में आ रहा है इसमें, बताइए मेरे प्यारे भाई। यहाँ पे हम निकाल लिए डी यू बट्टे डी एक्स का मान, यहाँ पे निकाल लिए डीबी बट्टे डी एक्स का मान, दोनों का मान निकल गया, आप इक्वेशन 1 में रख लीजिए, इस आ जाएगा फ्रॉम इक्वेशन 1। समीकरण 1 से क्या होता है, समीकरण 1 आप बोलेंगे सर डीवाई बट्टी डी एक्स बराबर डी यू बाई डी एक्स, डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स कॉस एक्स का पावर एक्स, और ये पूरा बहुत बड़ा है, एक्स कॉस एक्स, नहीं एक्स कॉस एक्स का पावर एक्स, एक्स कॉस एक्स का पावर एक्स, और गुणे में क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स टेन एक्स, 1 माइनस एक्स टेन एक्स प्लस लॉग एक्स प्लस लॉग कॉस एक्स। ठीक है ना, ये आपका डी यू बट्टे डी एक्स का मान हो गया, प्लस अब डीबी बट्टे डी एक्स का मान। अरे भाई, डीबी बट्टे डी एक्स का मान यहीं से हम क्लोन कर लेते हैं, क्या आप लोगों को ये सवाल समझ में आई। बताइए, ये आंसर आ गया, कोई समस्या किसी को भी। देखिए, पहले यहां से स्क्रीनशॉट लीजिए, यहां से, बहुत गर्मी हो, जल्दी से। हम्म, हो गया, बड़े सवाल है, अब क्या कर सकते हैं, कपार तो पीटेंगे नहीं, लगाना ही पड़ेगा, छोड़ना तो छोड़ेंगे तो नहीं, है ना, तो थोड़ा सा झेलना पड़ेगा बाबू, थोड़ा सा मेहनत आपको भी करना पड़ेगा, जैसे हम आपको आपके लिए कर रहे हैं। देखिए, यहाँ पे हमको कोई बेनिफिट नहीं है ये सब सवाल बताना, इतना मेहनत करना, हम चाहते तो शॉर्ट वीडियो बनाते छोटे छोटे, और बस ये आपके लिए बना है, आपके लिए, ताकि आप इसको बेहतरीन तरीके से समझें और एग्जाम में जाकर इन सवालों को लगा सके बढ़िया से। ठीक है, एक ही शब्द में लगा पाएंगे सवाल, एक बार इसको बेहतरीन तरीके से देखिए, दोबारा आप क्या करिए, अपने मन से लगाइए रफ में, ठीक है ना, जहां पे रुक रहा है पेन फिर देखिए, फिर लगाइए, फिर देखिए, फिर लगाइए, जब आप 2-3 बार इस प्रोसेस करेंगे तो सवाल आसान हो जाएंगे आप लोगों के लिए। ठीक है, तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा, सबसे मेन चीज होता है प्रैक्टिस। ठीक है, तो प्रैक्टिस करिए, रेगुलर पढ़िए। चलिए अगला लगाते हैं,
बढ़ावा। अब सवाल थोड़ा देखिए, अभी तक सवाल था, इक्वेशंस नहीं थे, बताए ना, समीकरण, समीकरण नहीं था, यानी बराबर का चिन्ह नहीं था, बराबर का चिन्ह, जिसमें बराबर का चिन्ह होता है उसको समीकरण बोला जाता है, इक्वेशन बोला जाता है। तो यहाँ पे बराबर का चिन्ह नहीं था, इसलिए हम लोग y मानते थे। ठीक है, हर सवाल को देखिए, बराबर का चिन्ह नहीं है इसलिए y मान के इक्वेशन बना रहे हैं। ठीक है भाई, अब क्या होगा, अब y मानने की जरूरत ही नहीं रहेगी, अब इक्वेशंस पहले ही रहेंगे, y इसमें पहले से ही रहेगा, अब y मानने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन जो रूल है ना u और v वाला, कब होता है u और v, कब मानते हैं ये बताइए। अब आप कहेंगे सर देखिए, u और v मानने के दो दो रीजन होने चाहिए, दो रीजन। एक तो वेरिएबल का पावर वेरिएबल होना चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज, वो सवाल बड़ा होना चाहिए, बड़ा, सॉरी, एक तो वेरिएबल का पावर वेरिएबल होना चाहिए, और एक एक कंडीशन क्या, एक से अधिक पद होने चाहिए। देखिए, एक पद, दो पद है, एक से अधिक पद होना चाहिए, तब जाके यू और भी मानेंगे। एक तो वेरिएबल का पावर वेरिएबल होना चाहिए, और दूसरा एक से अधिक पद होने चाहिए, है ना, एक या एक से अधिक नहीं, दो या दो से अधिक पद होने चाहिए। ठीक है, चलिए, तो इसको लगाइए। अब इसमें तो भी मानेंगे, यू वाई मानेंगे नहीं, बस यू और भी मानेंगे। आप मानेंगे, माना u प्लस भी बराबर 1। ठीक है ना, आप अवकलन करेंगे तो क्या होगा, डीवाई डी यू बटे डी एक्स प्लस डीवी बटे डी एक्स बराबर, इसका तो जीरो हो जाएगा ना, इक्वेशन 1। अब डी यू बटे डी एक्स और डीवी बटे डी एक्स का मान यहाँ पे रखना है पास। u बराबर क्या है, x का पावर y। आपको लॉग लेना होगा, आप लिखेंगे दोनों पक्षों का लॉग लेने पर, दोनों पक्षों का हमने y क्यों नहीं माना है, क्योंकि पहले से इक्वेशन बराबर का चिन्ह आ गया है, इसलिए। ठीक है ना, लेकिन u और v तो मानना पड़ेगा ना, u और v दो कंडीशन, u और v मानने के लिए एक रीजन होता है, एक तो वेरिएबल का पावर वेरिएबल होना चाहिए, और एक से अधिक पद होने चाहिए। तो भाई वो वाला कंडीशन तो है, इसलिए u और v मानेंगे हम लोग। अगर अकेले रहता तो u और v नहीं मानते, सीधा लॉग लेते। ठीक है भाई, ध्यान से समझिए, दोनों पक्षों का लॉग ले लिए, तो यह जगह लॉग u बराबर y आगे आ जाएगा, लॉग x हो जाएगा। अब ये क्या लिखे, पढ़ के सुनाइए, तेज के सुनाना है, तेज के। अब आपकी आवाज मेरे कागज तक आनी चाहिए बाबू। क्या लिखे हैं, पढ़िए। सर नहीं पढ़ा जा रहा है बाबू, लॉग लेने के बाद करते क्या है, आप कहेंगे सर अवकलन करते हैं, तो वही ने लिखे हैं, दोनों पक्षों का यक्ष के सापेक्ष अवकलन करने पर, ये लिखे हैं। ठीक है ना, दोनों पक्षों का यक्ष के सापेक्ष अवकलन करने पर, जब आप अवकलन करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, 1/u du बाई 1/u du बाई dx। इधर क्या हो जाएगा, प्रथम द्वितीय लगेगा, प्रथम द्वितीय का अवकलन, log x का अवकलन क्या होगा, 1/x प्लस द्वितीय प्रथम का अवकलन। अब y का अवकलन करना है, y का अवकलन करना है यक्ष के रिस्पेक्ट में, पॉसिबल है, y का अवकलन यक्ष के रिस्पेक्ट में होता ही नहीं है, तो फिर इसको वैसे ही छोड़ना होगा, y dy बटे dx, यह अवकलन होगा ही नहीं, ऐसे ही छोड़ देंगे। ठीक है ना, अब u को उधर भेज दीजिए बस, du बाई dx बराबर ये हो जाएगा y बाई एक्स प्लस लॉग x dy बाई dx। एलसीएम भी ले सकते थे, यहाँ पे ले सकते थे, नहीं लीजिए, जितना कैलकुलेशन हो जाता है आपको करना होता है। ठीक है ना, जब आप इसका एलसीएम लोगे तो एलसीएम आ जाएगा x, यहाँ पे हो जाएगा y प्लस एक्स लॉग x dy बाई dx। u उधर गया तो u की वैल्यू है क्या, x का पावर y, तो यहाँ पे हो जाएगा x का पावर y। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, x है आधार, यहाँ पे भी x आधार है, तो ये कटेगा जब,
इसमें से घटेगा नहीं 1, क्योंकि x का पावर 1 है। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं अब फाइनली क्या लिखेंगे भाई, du बाई डी एक्स बराबर x का पावर y माइनस 1 गुणे y प्लस एक्स लॉग x डिवाई बटे डी एक्स। बताइए तो है कोई समस्या किसी को भी इस सवाल में? आप कहेंगे नहीं सर बिल्कुल सही है। अब लगाइए इसका v बराबर y का पावर x, क्या हो जाएगा दोनों पक्षों का लॉग लेने पर, जब आप लॉग लोगे तो इधर हो जाएगा लॉग v बराबर x लॉग y। ठीक है भाई, अवकलन करेंगे दोनों पक्षों का x के रिस्पेक्ट में अवकलन करने पे, तो 1/v dv बटे dx, यार क्या हो जाएगा प्रथम द्वितीय का अवकलन। अब हम समझाएंगे रे, अब इतना आसान तो नहीं समझाएगा ना। प्रथम द्वितीय का अवकलन प्लस द्वितीय प्रथम का अवकलन 1 हो जाएगा, dv बट्टी dx, v को अभी उधर भेज रहे हैं, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे सर y, यहाँ पे आ जाएगा x dy बट्टी dx प्लस y log y, y log y। ठीक है, और v उधर गया, v की वैल्यू है y का पावर x, y से कटेगा तो ये घट जाएगा, बस dv बट्टी dx की वैल्यू कितनी आ गई, y का पावर x माइनस 1 x dy बट्टी dx प्लस y log y। है कोई किसी को समस्या, किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या है मेरे प्यारे भाई, तो आप लोग बताइए, कहाँ पे बताइए कमेंट बॉक्स में, ताकि चीजें हमको और बेहतरीन तरीके से समझाएं आप लोगों को। नॉर्मल तो सवाल था, इसका सबसे पहले लॉग लिए, x आगे आ गया है, x log y हो गया है, अवकलन किए x के रिस्पेक्ट में 1/v dv बटे dx आया है, ये जो प्रथम द्वितीय का अवकलन भाई वो 1 बाई नहीं log y का अवकलन, पहले log x का अवकलन होगा तो 1 बाई x हो जाएगा, यानी 1 बाई y, x के जगह पे y है उसका दोबारा अवकलन होगा dy बटे dx। ऐसे ही तो कर रहा है ना, ऐसे ही तो कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा है, कर लीजिए। दोनों का मान निकल गया, आप दोनों का मान रख लीजिए इक्वेशन नंबर 1 में, इसमें यही पर रख देगा। नेक्स्ट पेज पे रखते हैं, तो सबसे पहले बताइए डी यू बटे डी एक्स का मान है कि ना, तो बहुत बड़ा है, x का पावर y माइनस 1, पहले आप लिखेंगे इक्वेशन 1 से, x का पावर y माइनस 1 y प्लस x लॉग x dy बटे dx प्लस, अब dv बटे dx की वैल्यू रखेंगे, dv बटे dx की वैल्यू ये है y का पावर x माइनस 1 और कहा गया, और क्या है x dy बटे dx प्लस y log y, x dy बटे dx प्लस y log y। चलिए, हमको निकालना होता है dy बटे dx का मान, क्या निकालना होता है dy बटे dx का मान, चल रहा है ना, चल रहा है ना। चलिए, हमको निकालना होता है dy बटे dx का मान, तो dy बटे dx इसमें भी है, dy बटे dx इसमें भी है, पहले दोनों को एक पास करके कॉमन लेना होगा, ठीक है ना। तो एक पास करने के लिए सबसे पहले आपको गुणा करना होगा इसका, जब आप इसका इसमें गुणा करेंगे ये हो जाएगा y x का पावर y माइनस 1। बाबू देखिए, जब इसका इसमें गुणा करेंगे तो x का x में होगा ना,
आधार सेम है तो घात जुड़ जाएगा क्योंकि गुणा हो रहा है। इसका घात 1 है तो 1 से इसमें जुड़ेगा तो 1 से 1 कट जाएगा, x का पावर y बचेगा। देखिए लिख के दिखाते हैं हम आपको, x का पावर y-1 तो है ही, और यहाँ पे x है तो ये +1 हो जाएगा ना। अब इतना बेहतरीन तरीके से नहीं समझा पाएंगे, इससे बेहतरीन तरीके से नहीं समझा पाएंगे आप। अब इसका जब गुणा करेंगे तो x को पहले लिख लीजिए, फिर y(x-1) फिर dy/dx। जब आप देखिए y यहाँ पे भी है, y यहाँ पे भी है, आधार सेम है तो घात क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा y का पावर x-1, ये जुटेगा तो +1, ये log y। dy/dx यहाँ पे है, dy/dx यहाँ पे भी है, दोनों में से dy/dx कॉमन हो जाएगा तो बचेगा क्या मेरे प्यारे भाई, यहाँ बचेगा x का पावर y प्लस log x, यहाँ पे क्या बचेगा, प्लस नहीं है ना, जुड़े है, प्लस यहाँ पे क्या बचेगा, x y का पावर x-1 dy/dx हो गया कॉमन। अब जो भी बच रहा है सबको उधर भेजिए, ये देखिए ये वाला बच रहा है, ये इधर गया माइनस में y x का पावर y-1। अब ये बचेगा 1 से 1 तो कैंसिल हो गया, y का पावर x log y। अब इसको नीचे भेज दीजिए, हो गया आंसर dy/dx। क्या हम माइनस कॉमन ले सकते हैं इसमें से, y x का पावर y-1 प्लस y का पावर x log y बट्टे ये आ जाएगा नीचे x का पावर y log x प्लस x का पावर y का पावर x-1। चलिए बताइए मेरे प्यारे भाई, कहाँ पे आपको समझ में नहीं आया, ये सवाल आपको कहाँ पे समझ में नहीं आया, ध्यान से समझिए। x का पावर y प्लस y का पावर x बराबर 1 है, क्योंकि वेरिएबल का पावर वेरिएबल तो है लेकिन ये इक्वेशन में है, इसलिए हम लोग y नहीं माने हैं, केवल u और v माने हैं। ठीक है, नॉर्मल सा सवाल है, जैसे किए थे वैसे ही किए। आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, जहां पे भी ना समझ में आए एक बार बताइए कि गुरुजी यहाँ पे समझ में नहीं आया, इसको एक बार और कमेंट बॉक्स में सॉरी वीडियो बना के बता दीजिए। तो आप बताओगे कहोगे तभी तो बनाएंगे ना, अपने मन से थोड़ी ना बनाएंगे। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। एक आखिरी सवाल फिर लगाते हैं, ये वाला y का पावर x बराबर x का पावर y। देखिए इक्वेशन है तो फिर y तो मानेंगे नहीं, और देखिए इधर देखिए ना वेरिएबल के इधर केवल यही तो है y का पावर x, फिर u और v मानने की क्या जरूरत है, u और v तब मानते हैं, ध्यान से समझिए, x का पावर x प्लस y का पावर x है। जब ऐसे रहता तब हम लोग मानते u और v, क्यों, क्योंकि अगर हम डायरेक्ट लॉग लेंगे इसमें तो कोई बनता ही नहीं है, गुणा में रहेगा तब ना बनेगा कोई फार्मूला या फिर कोई प्रॉपर्टी। यहाँ पे ऐसा कंडीशन नहीं है प्लस माइनस में, दोनों वेरिएबल प्लस, हम बहुत शुरू में भी बताए थे कि यदि वेरिएबल का पावर वेरिएबल हो और एक से अधिक पद हो और दोनों जो है वो प्लस माइनस में हो तो फिर हम लोग डायरेक्ट लॉग नहीं लेते हैं, ये चीज बताए थे। यहाँ पे तो अकेले अकेले है ना भाई, यहाँ पे देखिए ये y का पावर x अकेले है, यहाँ पे x का पावर y अकेले है। देखिए यानी इसका ना u और v मानने की जरूरत ही नहीं है, इसमें आपको u और v मानने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट आप आकलन करेंगे। आकलन करने से पहले लॉग लेना होगा क्योंकि वेरिएबल का पावर वेरिएबल है, आप लिखेंगे दोनों पक्षों का लॉग लेने पर, दोनों पक्षों का लॉग लेने पर। जब आप लॉग लोगे, लॉग y का पावर x log x का पावर y, x log y, y log x, क्या लिखे हैं बताइए, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर। जब आप अवकलन करेंगे तो प्रथम द्वितीय का अवकलन, तो log y का अवकलन क्या होगा, log y का 1/y, फिर y का अलग से dy/dx प्लस
द्वितीय प्रथम का अवकलन, एक्स का अवकलन कितना हो जाएगा? आप बोलेंगे सर एक्स का अवकलन 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। इधर करिए प्रथम द्वितीय का अवकलन प्लस द्वितीय प्रथम का अवकलन, ठीक है। डीवाई बट्टी डीएक्स को एक पास लेके आइए, इसको इधर लेके आइए, ये हो जाएगा एक्स बट्टी वाई डीवाई बट्टी डीएक्स, ये इधर आएगा माइनस में लॉग एक्स डीवाई बट्टी डीएक्स, ये इधर वाई बट्टे एक्स, इसको आप इधर भेजिए माइनस में लॉग एक्स, यहां से डीवाई बट्टे डीएक्स कॉमन ले लीजिए, डीवाई बट्टे डीएक्स हो गया कॉमन, क्या बचेगा एक्स बट्टे वाई माइनस में लॉग एक्स डीवाई बट्टे डीएक्स हो गया कॉमन, यहाँ पे एलसीएम ले सकते हैं, एक्स एलसीएम हो गया वाई माइनस एक्स लॉग एक्स बचेगा, यहाँ पे एलसीएम ले सकते हैं वाई एक्स माइनस वाई लॉग एक्स डीवाई बट्टे डीएक्स, इसको एक पल के लिए रहने दो ऐसे ही। आपको मान किसका निकालना है? डीवाई बट्टे डीएक्स का, तो फिर इन सबको उधर भेजना होगा, तो डीवाई बट्टे डीएक्स का मान हो जाएगा, देखिए ये वाई बट्टे के नीचे है तो उधर जाएगा गुड़े में हो जाएगा, तो गुड़ा वाई गुड़े वाई माइनस एक्स लॉग एक्स बटे एक्स गुड़े ये पूरा नीचे आ जाएगा ऊपर वाला, एक्स गुड़े एक्स, एक्स गुड़े एक्स माइनस वाई लॉग एक्स। अब हमको लगता है कि अब सवाल में, इस वाले सवाल में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, इस वाले सवाल में मेरे प्यारे भाई आप लोगों को कोई दिक्कत ही नहीं है ना? आसान है सवाल, नॉर्मल सवाल है। देखिए कहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा सा भी कहीं से भी समझ में ना आया एक बार बताइए, एक सवाल लगा दे लास्ट, ये वाला सेम वही का सवाल है, इसमें भी यू भी और वाई वाई कुछ मानना नहीं है भाई, इक्वेशन के इधर एक वेरिएबल है, इक्वेशन के इधर एक वेरिएबल है, तो फिर प्लस माइनस में है ही नहीं, नॉर्मल सा सवाल ये, सीधा आप लाओगे सीधा दोनों पक्षों का लॉग लेने पर, जब आप लॉग लोगे तो लॉग कॉस एक्स का पावर वाई लॉग कॉस कॉस वाई का पावर एक्स, अब वाई आगे आ जाएगा, इधर एक्स आगे आ जाएगा, जल्दी से पढ़ के बताइए क्या लिखे है। आप बोलेंगे सर दोनों पक्षों का यक्ष के सापेक्ष अवकलन करने पर, ये प्रथम द्वितीय का अवकलन लॉग एक्स का 1/x, फिर द्वितीय का एक्स के जगह पे cos x है ना, इसका दोबारा अवकलन तो माइनस साइन एक्स, फिर प्लस द्वितीय प्रथम का अवकलन y का अवकलन क्या हो जाएगा dy बटे dx, इधर करिए प्रथम द्वितीय का अवकलन, इसमें ध्यान से समझिए y है y, इस पे गौर फरमाइएगा, इसका हो जाएगा माइनस साइन वाई, फिर y का दोबारा करेंगे, देखिए साइन x के बाद किए ही नहीं क्योंकि x के जगह पे x था, यहाँ पे y है तो फिर यहाँ पे dy बटे dx भी आ जाएगा, 3 बार अवकलन होगा इसमें, dy बटे dx, प्रथम द्वितीय का अवकलन प्लस द्वितीय प्रथम का अवकलन तो 1 हो जाएगा ना। अब इसको थोड़ा सा हल करिए, हल क्या करना है, डिवाई बटे डीएक्स को एक पास करिए, एक यहाँ पे है एक यहाँ पे है, दोनों को एक पास करिए, ये हो जाएगा लॉग कॉस एक्स डिवाई बटे डीएक्स, यहाँ पे ये माइनस में है इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा एक्स साइन बाई कॉस 10 हो जाएगा, ये लॉग कॉस वाई
कहाँ गया, ये वाला इधर जाएगा माइनस में, तो ये भी प्लस हो जाएगा। देखिए y साइन बाई कॉस 10 हो जाएगा, तो y 10x। बस इसी को हल करना है। देखिए डिवाई बटे डी एक्स इसमें भी है, डिवाई बटे डी एक्स इसमें भी है, कॉमन हो गया, तो यहाँ पे बचेगा log cos x प्लस यक्स 10y डिवाई बटे डी एक्स बराबर, ये तो ऐसे ही आ जाएगा log cos y प्लस y 10x। अब डिवाई बट्टी डीएक्स का मान निकालना है, तो ये बट्टी के नीचे चला जाएगा, आंसर आ गया। डिवाई बट्टी डीएक्स बराबर हो जाएगा, डिवाई बट्टी डीएक्स बराबर हो जाएगा log cos y प्लस y 10x, log cos y प्लस y 10x बटे, ये पूरा नीचे चला जाएगा, log cos x प्लस x 10x 10y। देखिए तो मेरे प्यारे भाई, बताइए कहाँ पे समस्या है आप लोगों को। ये सवालों में ये जो 13 नंबर और 14 नंबर सवाल है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आसानी से लग गया है। ठीक है, अब आगे का जो सवाल है वो कल कल के लिए लगाएंगे। अभी सवाल एक दो दिन में अभी और जाएगा, देखेंगे कि कल के ही वीडियो में जो बाकी का सवाल है सबको 1-1.5 घंटे पे कवर कर देंगे। ठीक है, आधा घंटा के लिए नहीं छोड़ेंगे, लेकिन हाँ अगर सवाल बड़े हो जाएंगे तो फिर थोड़ा सा एक दिन और ले लेंगे, तो यानी कल या फिर परसों 2 दिन 2 वीडियो और लगेगा इसमें, ये पूरा 5.5 कंप्लीट हो जाएगा। बाबू 5 नंबर का सवाल पूछेगा, 5 नंबर में भी पूछ सकता है, 8 नंबर में भी पूछ सकता है, तो आप समझ सकते हैं कि ये चैप्टर है कितना इंपॉर्टेंट है। तो आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है कि ये चैप्टर है इसको बेहतरीन तरीके से पढ़िए, एक बार नहीं 2 बार नहीं 3 बार पढ़िए, अनेक बार पढ़िए, ताकि चीजें बेहतरीन तरीके से समझ में आए। ठीक है भाई, तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से कल, तब तक के लिए धन्यवाद।